हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में आया हुआ एक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हाफ ईयरली एग्जाम को देखते हुए मैंने इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये जो अभी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, कोलराश का नियम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको क्वेश्चन बैंक, एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कोलराश का नियम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कोलराश का नियम है क्या। कोलराश ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, कोलराश ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम का प्रतिपादन किया था और इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब हम इसका गणितीय व्यंजक लिखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूं क्या है इसका जो स्टेटमेंट क्या है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्ब्डा एम से। ठीक है, तो मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, दो मानों का योग होगी, जिसमें से एक मान धनायन और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। देख लेते हैं इसका गणितीय व्यंजक क्या है। चलिए, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी कि लैम्ब्डा एम। ठीक है, लैम्ब्डा है ये और ये एम, लैम्ब्डा एम यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। अब अनंत तनुता पर है। ठीक है, तो यहां पर अनंत लगा दिया हमने, ये हो गया। किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दो मानों का योग होती है। ठीक है, दो मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन, ठीक है, एक मान धनायन और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। ठीक है, एक मान धनायन पर और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। अब यहां पर V प्लस और यहां पर V माइनस। अब ये V प्लस और V माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहां पर जो V प्लस है ये धनायन की संख्या है और V माइनस ऋणायन की संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट की तरफ ले चलता हूं मैं। क्या लिखा है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर, इनफाइनिट, अनंत। ठीक है, तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्ब्डा एम है ना, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दो मानों का योग होती है, जिसमें से एक मान धनायन और दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया कोलराश के नियम का गणितीय व्यंजक। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कोलराश के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता ज्ञात करने में। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के रूप में हम CH3COOH ले सकते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान ज्ञात करने में भी कोलराश का नियम प्रयोग में आता है, उपयोग में आता है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों का मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कुछ प्रबल विद्युत अपघट्यों के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों का मोलर चालकता का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH के लिए लैम्ब्डा एम इनफाइनिट का मान तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों, ठीक है, लैम्ब्डा एम इनफाइनिट का मान तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों CH3COONA, HCl और NaCl के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जो CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसके लिए लैम्ब्डा एम इनफाइनिट का मान तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों, है ना, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इसके लिए लैम्ब्डा एम इनफाइनिट का मान तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका पूरा नाम सोडियम एसीटेट है, CH3COONA, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब कैसे ज्ञात किया जाता है,
यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ये अनुप्रयोग आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो है CH3COONA, है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इन तीनों को सीरियल से याद रखना है हमें, क्रम से। पहली बात तो सबसे पहले CH3COONA है, तो ये लैम्डा m इनफाइनिट CH3COONA, है ना, ये जब वियोजित होगा तो देखिए दो आयन मिलेंगे हमें, एक तो धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलिए, तो यहाँ पर CH3COO ये होता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और Na होता है पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनिट, पहले पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देते हैं, CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनिट Na प्लस। ठीक है, ये तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। सेकंड देखते हैं क्या है, HCl, तो लैम्डा m इनफाइनिट HCl, ये जब टूटेगा, है ना, वियोजित होगा, तो क्या होगा, लैम्डा इनफाइनिट, यहाँ पर H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl नेगेटिव, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हो गया। दो भागों में तोड़ना है हमें, धनायन और ऋणायन। ठीक है, चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, आपको पता है, तो लैम्डा m इनफाइनिट NaCl, ये टूटेगा किसमें, लैम्डा इनफाइनिट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl माइनस, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक। अब देखिए, परंतु मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, परंतु कोलराश के नियम से, कोलराश के नियम से क्या होना चाहिए, एसिटिक एसिड, देखिए लैम्डा, बड़ा लैम्डा है ना, लैम्डा m इनफाइनिट CH3COOH, ये इसका मान हमें ज्ञात करना है ना, इसलिए परंतु कोलराश के नियम से लैम्डा m इनफाइनिट CH3COOH, लैम्डा इनफाइनिट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनिट H प्लस, है ना, CH3COO माइनस और H प्लस। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, एक लाइन और यहां पर लिख देता हूं मैं, समीकरण जो इक्वेशन है ना, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे और समीकरण 3 को घटाने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, इन दो समीकरणों को, इन दो इक्वेशंस को जोड़ना है और समीकरण नंबर 3 जो है उसको घटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, देखिए लैम्डा m इनफाइनिट CH3COONA, है ना, प्लस ये वाला, पहले इधर साइड के लिखना है फिर उधर साइड के। ठीक है, तो लैम्डा m इनफाइनिट क्या लिखा है, HCl माइनस, है ना, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को प्लस कर दिया, जोड़ दिया, और समीकरण 3 को घटाना है इसलिए माइनस लगाया, लैम्डा m इनफाइनिट NaCl। ठीक है, चलिए अब ये, है ना, पहले हमने ये लिखा, अब ये लिखना है। चलिए होगा क्या, देखिए ये वाला लिखेंगे हम पहले और फिर ये वाला। ठीक, तो लैम्डा इनफाइनिट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनिट Na प्लस, ये तो समीकरण 1 हुई है। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब 1 और 2 को जोड़ना है इसलिए प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, इस साइड के लिखेंगे अब, तो लैम्डा इनफाइनिट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनिट Cl माइनस,
ये समीकरण 2 हो गई और ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, ये समीकरण 1, ये क्या है 1 और ये क्या है 2। अब माइनस क्यों? क्योंकि समीकरण 3 को घटाने पर क्लियरली लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए माइनस लगाया है। तो यहाँ पर माइनस लैम्बडा इनफाइनिट Na प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, माइनस लैम्बडा इनफाइनिट Cl माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया। लिखा हुआ इतना सारा कुछ है कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन बिल्कुल इजी है, आप बस ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गई समीकरण 3, समीकरण 3 हो गई। ठीक है, ये समीकरण 1 CH3COO माइनस और Na प्लस, CH3COO माइनस Na प्लस, समीकरण 1 H प्लस Cl माइनस, समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ा है हमने, देखिए यहाँ पर जोड़ा है, और समीकरण जो 3 है उसको घटाया है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये समीकरण नंबर 3 है, तो इसको घटा दिया। अब देखिए जो कैंसल हो रहा है प्लस माइनस, उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये लैम्बडा इनफाइनिट Na प्लस का है और यहाँ पर लैम्बडा इनफाइनिट Na प्लस माइनस का है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया। फिर ये लैम्बडा इनफाइनिट Cl माइनस प्लस का है, लैम्बडा इनफाइनिट Cl माइनस माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बचा क्या, देखिए अब बचा क्या है हमारे पास, ये 1, ये 2 और ये 3 समीकरण है ना, मिटा रहा हूं अभी मैं। अब बचा क्या है, लैम्बडा इनफाइनिट CH3COO माइनस प्लस ये बचा लैम्बडा इनफाइनिट H प्लस। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बराबर करके, लैम्बडा m इनफाइनिट CH3COOH, लैम्बडा इनफाइनिट CH3COOH प्लस। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना था, इसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी थी, लैम्बडा m इनफाइनिट का मान हमें ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिया इस प्रकार से। एक बार फिर से ये पूरा अनुप्रयोग एक बार और अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको, है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों CH3COOH, है ना, किसका मान हमें ज्ञात करना था, CH3COOH के लिए लैम्बडा m इनफाइनिट का मान हमें ज्ञात करना था। तो इसका मान 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों पर निर्भर करेगा। 3 प्रबल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हैं, सोडियम एसीटेट हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, अब हमें पता है कि CH3COO Na, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, CH3COO माइनस नेगेटिव होता है, यहाँ पर H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इन तीनों को अपने अवयवी भागों में तोड़ना है ना, डिवाइड करना है, वियोजित करना है। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया इसका, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया इसका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया इस NaCl का। ठीक है, इन तीनों को 1, 2, 3 समीकरण दे दी हमने, इक्वेशन नंबर दे दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या था, कोलराश के नियम से लैम्बडा m इनफाइनिट CH3COO माइनस, ये हमें निकालना था, है ना, इसका मान हमें निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटा दिया, है ना। फर्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा और थर्ड को माइनस कर दिया, घटा दिया। ये बात ध्यान रखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़कर समीकरण 3 को घटाने पर, तो पहले इस साइड, है ना, वो मैथ्स में करते हैं ना, LHS RHS, पहले LHS फिर RHS, उस टाइप से, है ना, हमें समझना है किसी भी तरीके से बस। तो यहाँ पर ये पहले इस साइड वाला जोड़ दिया और घटा दिया, जो भी करना था हमें, है ना, 1 और 2 को जोड़ दिया और 3 को घटा दिया, माइनस कर दिया, है ना। ये 1 है देखिए, और ये 2 है और ये 3 है, तो 1 और 2 को जोड़ा और 3 को घटा दिया,
क्लियर हो गया सभी को। अब ये तो हो गई इस साइड की बात, अब उधर चलते हैं, नदिया के पार चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH3COO माइनस CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, है ना, लेमड़ा इनफाइनिट है ही सही सभी में, तो Na प्लस प्लस, ये तो हो गई एक इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन ये रही H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, 1 और 2 को जोड़ दिया, ये प्लस मैंने डार्क में करा है ना, ठीक है। तो ये इन दोनों को जोड़ दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा, और समीकरण 3 को घटा दिया, माइनस कर दिया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस समीकरण नंबर 3 है, तो समीकरण 3 को घटा दिया, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 को जोड़ा और 3 को घटा दिया, 3 को घटा दिया, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए दो चीजें कैंसिल हो रही है, प्लस का Na प्लस है यहाँ पर माइनस का Na प्लस है ना, लेमड़ा इनफाइनिट, तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया। Cl भी कुछ इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, CH3COO माइनस और H प्लस, CH3COO माइनस H प्लस। तो इस प्रकार से हम CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के लिए लेमड़ा m इनफाइनिट का मान ज्ञात करने में सफल हो गए। किसके द्वारा, 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों के द्वारा, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए दूसरा अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं इसका। इस नियम के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे एसिटिक अम्ल, ठीक है, जो अभी हमने फर्स्ट अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात किया जा सकता है ना। तो कोलराश नियम के द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है ना। तो एसिटिक अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सेकंड अनुप्रयोग है इसका, ठीक है। तो आई थिंक आपको कोलराश का नियम और कोलराश नियम के अनुप्रयोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके भाई बहन या रिलेटिव्स में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो YouTube पर एक चैनल है परफेक्शन एकेडमी नाम से, ठीक है, परफेक्शन एकेडमी। तो वहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके की पूरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। 3 से 4 घंटे क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर लाइव सेशन चलता है डेली, ठीक है। तो वो चैनल आप देखिए, एक बार विजिट जरूर कीजिए उस चैनल पर, अच्छा चैनल है मेरे हिसाब से। और उस चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ठीक है। और इस चैनल पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस की पूरी सीरीज अवेलेबल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और ऐसे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है और जो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि MP बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ आपको अवेलेबल हो जाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।